हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल फिजिक्स बाय आईआईटियंस। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस जो आपको काफी हेल्पफुल होंगे आने वाले एग्जाम्स में। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। पहला क्वेश्चन है ए बी सी डी ई एफ नॉट नेसेसरी इन द ऑर्डर आर सिटिंग ऑन अ 6 चेयर रेगुलरली प्लेस्ड अराउंड अ राउंड टेबल। मींस आप ऐसे मान सकते हैं जहां पे कोई राउंड टेबल है और इसमें 6 सीट्स हैं, 1 2 3, इसके अपोजिट में 4, ये 5 और ये 6, इस तरीके से टोटल 6 सीट्स हैं। अब इन पे को में बिठाना है। कंडीशंस क्या दे रखी हैं? पहली कंडीशन है कि ए इज बिटवीन डी एंड एफ। इसका मतलब अगर हम कहीं पे भी डी, यहाँ पे डी मान लिया, यहाँ पे मान लीजिए एफ मान लिया, तो ए डी और एफ के बीच में आएगा, तो ए हमारा यहाँ पे आ सकता है। नेक्स्ट है सी इज अपोजिट टू डी। अब डी अगर यहाँ पे है तो इसके अपोजिट में यहाँ पे आपको सी को रखना पड़ेगा। तो ये आपका सी हो गया, सी की लोकेशन फिक्स हो गई। डी एंड ई आर नॉट नेबर्स। अब डी ई के पास नहीं आ सकता, तो एक लोकेशन थी जहां पे ई आ सकता था, लेकिन यहाँ पे नहीं आके तो ई को यहीं पे आना पड़ेगा, तो ई यहाँ पे आएगा। बचा हुआ जो बी है वो आपको इस लोकेशन पे रखना होगा। अब आपसे ये जो 6 चेयर्स थी उस पर हमने जो बैठना है उस सबको बिठा दिया है। ए बी सी डी कौन कहाँ पे बैठेगा ये फिक्स हो गया। अब हमें क्या देखना है? विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स मस्ट बी सिटिंग ऑन द नेबरिंग चेयर्स। कौन कौन पास पास में बैठा है? अगर हम ए और बी की बात करते हैं तो देखिए ए और बी पास में नहीं है, इनके बीच में डी आ गया है, तो ये आंसर नहीं हो सकता। सी और ई की बात कीजिए तो देखिए सी यहाँ पे है, ई यहाँ पे है, ये दोनों पास में है, तो ये नेबर हो गए, आंसर बी हो सकता है। बी और एफ की बात करेंगे तो ये देखिए अपोजिट है, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। सिमिलरली डी ऑप्शन की बात करेंगे ए एंड सी, तो ए एंड सी भी अपोजिट है, ये भी नहीं हो सकता। आंसर इसका हो जाएगा सी एंड ई। तो ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए सबसे पहले जो आपको ये स्टेटमेंट्स दे रखे हैं इनके थ्रू आपको एक डायग्राम बनाना पड़ेगा कि कंडीशंस हैं क्या है, उनसे आपको पूरा एनालाइज करना पड़ेगा। अब जब का एनालिसिस पूरा हो जाएगा तो आप आसानी से आंसर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले, ये हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है जिसमें फुल एंड टेस्ट, सब्जेक्टिव टेस्ट है। आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए पेमेंट लिंक जो कि डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप उस पर क्लिक कर सकते हैं। ये क्वेश्चन है, इसमें आपको दे रखा है कि 8 o'clock पर मॉर्निंग में जो क्लॉक थी वो बिल्कुल एक्यूरेट टाइम दे रही थी। अब वो 8 o'clock के बाद जब इवनिंग में 2 o'clock होगा, आफ्टरनून, तो 8 बजे से 2 बजे तक के बीच में वो जो उसकी आवर क्लॉक होती है, ये देखिए, ये आपकी आवर वाली नीडल है और ये आपकी मिनट वाली नीडल है। तो ये जब ये नीडल आपसे कहा गया कि अगर स्टार्टिंग में 8 बज रहा है तो ये 8 पे होगी, और उसके बाद जब ये इवनिंग में 2 बज जाएगा, 2 बजेगा, तो ये नीडल आपकी यहाँ पहुंच जाएगी। तो ये 8 से 2 पे जब ये पहुंचती है तो ये कितना एंगल ट्रेवल करेगी, ये एंगल आपसे पूछा गया है। एंगल कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? एक आवर, एक क्लॉक में मेनली 1 से लेके 12 तक के नंबर्स होते हैं। इसका मतलब ये जो हमारी आवर वाली नीडल है उसको 360 डिग्री एंगल 12 घंटे में घूमना पड़ता है। तो इसका मतलब 1 घंटे में ये कितना 360/12 कर सकते हैं आप, इतना वो एक पूरी क्लॉक 12 घंटे में घूमेगी। अब आपसे पूछा गया 8 से 2 बजे के बीच में वो कितना घूमेगी। 8 से 2 अगर आप देखें तो 6 घंटे का गैप है, तो 6 घंटे में कितना घूमेगी उसमें आप सिंपली 6 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो आपका आंसर आ जाएगा 180 डिग्री। तो इस क्लॉक को 180 डिग्री घूमना पड़ेगा अगर वो 8 बजे से 2 बजे तक घूमने चाहती है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें आपको रिलेशनशिप का डायग्राम रिप्रेजेंट करना है। रिलेशनशिप किसने पूछी है? विमेन, मदर्स एंड इंजीनियर्स। अब आपको पता है कि जो विमेन है, जो मदर्स है वो विमेन होंगी, इसका मतलब जो मदर का सेट है वो विमेन के अंदर आना चाहिए। तो अगर हम यहाँ पे एक विमेन का सेट ड्रॉ कर रहे हैं तो जो मदर्स का सेट है वो अंदर आएगा इसके, ये मदर्स हो गया। अब जो इंजीनियर है, अब वो इंजीनियर मदर भी हो सकता है, मींस वो विमेन भी हो सकता है और मैन भी हो सकता है, तो वो इसके अंदर तो नहीं आएगा क्योंकि उसका कुछ पोर्शन बाहर रहेगा जो मैन इंजीनियर्स हैं। इसका मतलब एक ऐसा सेट बनेगा जिसमें बाहर का पोर्शन इंडिकेट करता है कि जो इंजीनियर है वो मैन है, उसका अंदर का सेट रिप्रेजेंट करेगा कि वो विमेन है, और यहाँ पे जो ये क्रॉस सेक्शन यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ये रिप्रेजेंट करेगा कि जो मदर्स हैं वो भी इंजीनियर्स हैं। तो इस तरीके से इसका सेट बनेगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे आपको कुछ अल्फाबेटिक ऑर्डर्स में लेटर्स दे रखे हैं। अल्फाबेटिक ऑर्डर तो नहीं है लेकिन ये कुछ अल्फाबेट्स दे रखे हैं। आपसे पूछा गया कि ये जो ब्लैंक स्पेस है यहाँ पे कौन सा अल्फाबेट आएगा। तो अगर आप इन अल्फाबेट्स को गौर से देखें तो देखिए यहाँ पे एल है, यहाँ पे ए है, मतलब सेकंड और फोर्थ लोकेशन पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे एल है, यहाँ पे ए है। तो इसमें भी देखिए सेकंड लोकेशन पे एल है, फोर्थ लोकेशन पे ए है।
आप किसी भी वर्ड को देखोगे तो हर वर्ड के सेकंड और फोर्थ लोकेशन पे सेम एल और ए आ रहा है। इसका मतलब हमारा जो आंसर आएगा उसकी सेकंड लोकेशन पे एल आएगा और फोर्थ लोकेशन पे ए आना चाहिए। अभी बीच में थर्ड और फर्स्ट लोकेशन पे क्या आएगा वो हमें देखना होगा। अब इसको देखते हैं फर्स्ट और थर्ड लोकेशन को। देखिए यहाँ पे ई था, फिर एफ आया, फिर जी था, फिर एच आया, फिर आई जे। इसका मतलब ये अल्फाबेटिक ऑर्डर फॉलो हो रहा है ई से स्टार्ट होते हुए, ई एफ जी एच आई जे। तो अभी क्या आना चाहिए, यहाँ पे के आना चाहिए और यहाँ पे एल आना चाहिए। उसके बाद देखिए एम और एन आ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा के एल एल ए। तो आंसर विल बी डी हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें आपको दे रखा है कि फ्रूट सैलड हैड सम एप्पल्स। उसके पास कुछ एप्पल्स थे, उसने अपने जो 40% एप्पल्स थे वो बेच दिए। अब उसके पास जो एप्पल बचे हैं वो 420 एप्पल्स हैं। तो पूछा है कि ओरिजिनली स्टार्टिंग में उसके पास कितने एप्पल्स थे। अब देखिए अगर उसके पास एक्स नंबर ऑफ एप्पल्स थे स्टार्टिंग में, उसने 40% बेच दिए, तो उसके पास कितने परसेंट बचे, 60% एप्पल्स बचे। तो ये एक्स का जो 60% आप कैलकुलेट करेंगे, परसेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं, नंबर मल्टीप्लाई बाय 60/100। ये जो नंबर है वो 420 आना चाहिए, क्योंकि उसके पास जो रिमेनिंग एप्पल्स हैं वो 420 हैं। तो यहाँ से आप एक्स फाइंड आउट कर सकते हैं और एक्स आपको मिल जाएगा 700 एप्पल्स। तो उसका आंसर होगा डी। तो इस वीडियो में इतना ही था। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप हमारी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई इस पेमेंट लिंक पे आप क्लिक कर सकते हैं। हमारा टेलीग्राम चैनल है जिसमें हम डेली कुछ क्विज क्वेश्चंस और रिसर्च आर्टिकल्स डालते हैं, आप उनको भी ज्वाइन कर सकते हैं, वो आपको काफी हेल्पफुल होगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।